नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश यादव यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर आज सभी का आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगेती गाजर की फसल जिसे अपन जुलाई के लास्ट सप्ताह में व अगस्त के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी दूंगा, उसकी लगाई से लेकर उसकी खुदाई तक। यदि दोस्तों आपने मेरी वीडियो पूरी देखी तो आप उत्पादन भी सबसे ज़्यादा लेंगे और बाज़ार में भी सबसे पहले लेकर जाएंगे और मार्केट रेट भी आपको सबसे अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और जितने भी चैनल पर नए आए हैं, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि अपन को खेत का चयन किस तरह का करना है। क्योंकि दोस्तों, जुलाई माह व अगस्त माह आपको पता है कि बरसात महीने का होता है। तो बहुत से खेत ऐसे होते हैं जिसके अंदर जल की भराव की समस्या अक्सर होती है। तो आपको ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें एक तो जल का भराव नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जो मिट्टी होती है वो कठोर और ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी कंद की फसलें होती है उनका उत्पादन ऐसे खेतों में ज़्यादा होता है जिसमें मिट्टी भुरभुरी हो या दोमट मिट्टी हो। तो आप इस प्रकार के खेत का चयन कीजिए जिसमें पानी की उचित निकासी हो जाए और बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना है। फिर बात करते हैं इस फसल को किस समय पर लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो स्पेशल अगेती गाजर लगाने का है। तो दोस्तों, अगेती गाजर आप जुलाई के लास्ट सप्ताह में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में आप अगेती गाजर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी हमें कैसी करनी है। तो एक कहावत भी है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है सफलता भी उसी को मिलती है। तो हमें खेत की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। सबसे पहले हमें रोटेवेटर खेत के अंदर घुमा देना है, फिर हमें हैरों से जुताई कर देनी है, फिर हमें टीलर से कई जुताई करने के बाद में फिर हमें खेत के अंदर मैज पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि जो भी खेत के अंदर डलिया होती है वो सब डलियाँ ख़त्म हो जाए और खेत एकदम भुरभुरा बन जाए, जो कि गाजर की फसल के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। अब आगे बात करते हैं खेत तैयार करते समय हमें कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले देसी खाद डालना है खेत के अंदर। पर्याप्त मात्रा में देसी खाद पर एकड़ के हिसाब से आप 4 से 5 ट्रॉली देसी खाद डालिए, क्योंकि यह जो हमारी फसल है उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर पोषक पदार्थ मिलते हैं इससे, देसी खाद से। इसलिए देसी खाद सबसे उपयुक्त माना जाता है सब्जी की फसल के लिए। यदि देसी खाद पर्याप्त मात्रा में आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अपन फिर चलेंगे अब रासायनिक खाद की तरफ। तो रासायनिक खाद पर एकड़ के हिसाब से आपको एक बैग 40 केजी के हिसाब से आपको डालना है। वो किस लिए? क्योंकि आपकी जो फसल की जर्मिनेट होती है, फसलों की जो जड़ें होती है, उनको स्टार्ट में ही पोषक तत्व तो मिलने लग जाते हैं और आपकी फसल जो है वो लास्ट तक रुकती नहीं है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जिस फसलों के अंदर हम डीएपी खाद नहीं डालते हैं वो फसलें कुछ हल्की रह जाती है और पीली पीली हो जाती है और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार पूरी तरह वो ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए अपन जो डीएपी खाद स्टार्ट के अंदर डालते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन आपको किसान भाइयों 3 भागों में देना है। जैसे कि आप 60 केजी नाइट्रोजन दे रहे हैं पूरी फसल में हार्वेस्टिंग तक, तो 20 केजी शुरुआत के अंदर डीएपी के साथ मिलाकर डाल दीजिए। जब अपन खेत की तैयारी कर रहे हैं ना, उस समय आप खेत में डाल दीजिए। अब बुआई की विधि की बात करते हैं। तो बिजाई हम दो विधि से करते हैं। एक तो अपन मशीन से बुआई करते हैं और एक छिड़काव से बुआई करते हैं। तो छिड़काव से जो फ्लैट एरिया में बुआई करते हैं उसके लिए आपको बीज की ज़रूरत पड़ेगी 5 से 6 केजी पर एकड़ बीज की मात्रा रखनी चाहिए। अगर आप मशीन से बुआई करते हैं तो इसके लिए आपको पर एकड़ 3 केजी बीज पर्याप्त मात्रा में होता है। यदि आपका बीज गहरा जाम जाता है, जर्मिनेट अच्छी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो आपको उनके अंदर से गाजर छीदी करनी पड़ती है। वो इसलिए कि जो कंद है वो आगे जाकर अच्छी तरह उसका साइज जो है वो मोटा बने, नहीं तो गाजरें जो है पतली पतली रह जाएगी। अब बात करते हैं बीज चयन की। तो किसान भाइयों, मैं जो 2-3 साल से अपने खेत के अंदर बीज लगा रहा हूँ वो मैं संग्रो कंपनी का लगा रहा हूँ और आपके अपने एरिया के हिसाब से आप बीज का सलेक्शन कर लीजिए। अपने दुकानदार के पास जाइए या जो आपके एरिया में जो एक्टिव किसान हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। अब जो हम मशीन से गाजर के बीज की बुआई कर रहे हैं वह किसान भाइयों जल्दी तैयार होती है। छिटकने वाली गाजर जो है थोड़ी लेट तैयार होती है। मशीन वाली गाजर जो हम बिजाई करते हैं वह ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है। इन दिनों आपको पता है कि बरसात का समय है, जिसमें हमने छिटकाव विधि फ्लैट एरिया के अंदर अगर हम गाजर की बात करें तो उसके अंदर बरसात का पानी यदि कुछ समय के लिए ठहर गया तो गाजर के पौधे समाप्त होने की संभावना रहती है
और जो हम मशीन से लगाते हैं वह ज़मीन कम से कम 10 से 12 इंच ऊपर उठी हुई होती है ज़मीन से, और उसके अंदर जो गाजर होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी खालियों के अंदर, नालियों के अंदर भरा हुआ रह जाता है। आप ये देख रहे हैं गाजर ऊपर है और इसके अंदर अगर पानी भरेगा तो वो नालियों के अंदर, खालियों के अंदर ही पानी भरा रहेगा। गाजरों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फंगस लगने की संभावना ना के बराबर होगी। अब बीज की बुआई करने से पहले बीज का हमें किसान भाइयों उपचार भी अच्छी तरह से उसका उपचारित कर लेना चाहिए। उसको आप, जिससे कि बीज का उपचार हम क्यों करते हैं कि बीज की जर्मिनेट अच्छी तरह से हो जाए, और जर्मिनेट होने के बाद में हमारा एक भी गाजर का जो है पौधा वो खत्म ना हो। इसके लिए हमें थायरम लीजिए, और थायरम भी कितना कि 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप उसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिलाकर और फिर आप उसकी बुआई कर दीजिए। आपका जर्मिनेट बहुत अच्छा होगा और आपकी एक भी गाजर नहीं मरेगी। अब बात करते हैं खरपतवार की। तो किसान भाइयों, गाजर की जैसे ही हम सिंचाई करेंगे तो बहुत पर्याप्त मात्रा के अंदर खरपतवार निकलेगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप जिस समय गाजर की बिजाई करते हैं और फिर सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने से पहले हमें पेंडामेथिलिन, जो मार्केट के अंदर स्टाम्प नाम से मिलती है, उसकी पर लीटर 1 एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए और फिर बाद में उसकी सिंचाई कर दीजिए। तो जो भी खरपतवार है वो खरपतवार नहीं निकलेगा और आपके गाजर की जर्मिनेट बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर अगर बाद में थोड़ा बहुत खरपतवार निकलता है तो उसके लिए हमें किसी भी खरपतवारनाशी दवाई का हमें उपयोग नहीं करना है। उसको अपने हाथों से ही खरपतवार को निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई टेक्निकल नहीं बना है जो कि गाजर के साथ जो खरपतवार निकलता है उसको ख़त्म कर सके। तो आप खरपतवार को हाथों से निकालिए। तो दोस्तों, जो भी बातें मैंने बताई है वह सभी कर लीजिए। आपकी गाजर सबसे पहले मार्केट में जाएगी, पैदावार भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, और बाज़ार भाव भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।